everyone and welcome to Maths Express. Today we are doing linear equations in one variable, and in today's class we will be learning how to solve linear equations involving fractions. So let us get started. Now here I have got few questions. Now starting with the basic concept, here I have got 1 upon 6x is equal to 3. Now 1 upon 6x का मतलब होता है 1 upon 6 multiplied by x. Now here x means x upon 1. So when we multiply 1 upon 6 by x, we multiply 1 into x, which is x, and 6 into 1 is equal to 6. So 1 upon 6x is equal to x upon 6. तो हम यहाँ पर 1 upon 6x को x upon 6 भी लिख सकते हैं. So here we will write it as x upon 6 is equal to 3. Now अगर आप यहाँ देखेंगे variable is in the numerator and this number is in the denominator. That means हम x को 6 से divide कर रहे हैं. So using transposition, क्योंकि हम यहाँ पर divide कर रहे हैं x से, तो इस नंबर को जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे then we will multiply. We also call it as cross multiplication method, क्योंकि यहाँ हम x को 6 से divide कर रहे हैं, बीच में equal to sign है, तो हम 6 को यहाँ पर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, so x becomes राइट हैंड साइड पे I've got 3, so 3 multiplied by 6. हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, so we get value of x as 3 6 18. Coming over to our next question here. Here I've got 2x plus 5 upon 3 is equal to 13. Now इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो सेम आई हैव गॉट 2x plus 5 upon 3. दैट मींस हमारा जो ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं. दैट इज ये हमारा पूरी टर्म 2x plus 5 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू 13. अब क्योंकि हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी मल्टीप्लाई 13 विद 3, राइट. सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जब हम उस नंबर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, देन द साइन रिवर्सेस एंड डिवीजन साइन चेंजेस टू मल्टीप्लिकेशन. इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो प्लस चेंजेस टू माइनस साइन, minus sign changes to plus sign, multiplication changes to division sign and division changes to multiplication sign. तो यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 2x plus 5 is equal to 13 3 39. अब क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है एंड अलोंग विद वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर प्लस 5 है. दैट मीन्स हमें यहाँ से प्लस 5 को भी राइट हैंड साइड पे मूव करना है एंड वी वांट ओनली वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो 2x हियर, 2x विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास 39 है और ये प्लस 5 व्हेन वी मूव टू राइट हैंड साइड बिकम्स माइनस 5. सो वी हैव 2x इज इक्वल टू 34 एंड x इज इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पर 2x मींस वी आर मल्टीप्लाइंग 2 विद x. So here we will divide. So we get 34 upon 2, which is equal to 70. So we get the value of x as 70. Now let us look at our next question. Here I have got 2x upon 3 plus 5 is equal to 13. अगर आप देखेंगे तो आपको ये दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर लगेंगे. So what is the difference between both of these questions, right? अब यहाँ पर देखेंगे we are dividing 2x plus 5 by 3. यहाँ हम पूरी टर्म 2x plus 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं. बट अगर आप यहाँ देखेंगे so we have got only 2x upon 3. हमारे पास सिर्फ 2x upon 3 है and this 5 is separate. ये 5 के नीचे डिनोमिनेटर हमारा नहीं है. So इस 5 के नीचे कोई 3 नहीं है. We have got only denominator here. So only this is the fractional term, right? So हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और वेरिएबल के अलावा जो भी हमारी टर्म है वी कैन मूव दिस टू द राइट हैंड साइड. सो वी कीप इट हियर 2x upon 3. दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड आई हैव गॉट 13
plus 5 moves to right hand side, becomes minus 5. So I get 2x upon 3 is equal to 13 minus 5 is equal to 8. Now here 2x is being divided by 3. 2x हमारा न्यूमरेटर है, 3 हमारा डिनोमिनेटर है. That means हम 2x को 3 से डिवाइड कर रहे हैं. So now here we can multiply. So we cross multiply. So 2x will be equal to 8 multiplied by 3. 2x is equal to 24. And now since we are multiplying 2 with x, so x is equal to 24 upon 2, which is equal to 12. So value of x is equal to 12. Now you can see the difference in both. Here when we solve this equation, तो यहाँ पर x की value 79 और यहाँ पर x की value 12 है. So hope you have understood the difference between both these questions. Now let us see our next question. Here I have got 1 upon 2x plus 3 upon 4 is equal to one whole number 1 upon 4. Now यहाँ पर 1 upon 2x को हम लिख सकते हैं x upon 2 plus 3 upon 4 is equal to, इसे चेंज करते हैं 4 1 4 plus 1 5 upon 4. तो इस केस में अगर आप देखेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर भी फ्रैक्शंस हैं, राइट हैंड साइड पर भी फ्रैक्शन है. बट यहाँ पर हमारे पास एक टर्म है जिसमें वेरिएबल है एंड द अदर वन इज अ कांस्टेंट. सो हम क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखकर कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे. सो हियर वी हैव x upon 2 is equal to राइट हैंड साइड पे हमारे पास 5 upon 4 था और इस टर्म को प्लस 3 upon 4 को जब हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे ये बन जाएगा माइनस 3 upon 4. साइन चेंजेस, सो प्लस साइन चेंजेस टू माइनस साइन, minus 3 upon 4. Now x upon 2 is equal to, taking LCM of both 4, we get 5 minus 3. So we get x upon 2, simplify करेंगे 5 minus 3 is 2 upon 4. अब x upon 2 is equal to 2 upon 4. हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की. तो हम x टर्म को यहाँ पर छोड़कर लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है. दैट मीन्स हम x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ जाके हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 अपॉन 4 था और हमने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 2 अब हमारा यहाँ न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा एंड वी मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2 अपॉन 4 को अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग. सो 2 to the 4, here also 2 1 the 2. So value of x is equal to 1. So we get the value of x as 1. Now let us see our next question. यहाँ पर हमारे पास है x upon 2 minus x upon 3 is equal to 8. Now this question is different from this question. और दोनों में डिफरेंस क्या है? Now इस क्वेश्चन में आपने देखा था यहाँ पर वेरिएबल के साथ हमारे पास कांस्टेंट टर्म थी, इसलिए हमने कांस्टेंट टर्म को पहले राइट हैंड साइड शिफ्ट किया और वेरिएबल को हमने लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया. बट यहाँ पर हमारे पास दोनों ही वेरिएबल के फ्रैक्शंस है. बोथ वेरिएबल्स आर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस में हम दोनों का एलसीएम लेंगे. सो लेट अस फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 3. एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6. तो जहां पर अगर वेरिएबल्स हमें, तो हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं हम उन सब वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड करके तब उनको फ्रैक्शनल फॉर्म में उसका एलसीएम लेंगे एंड देन विल सॉल्व फर्दर. तो दोनों का एलसीएम लिया हमने, 2 और 3 का एलसीएम है 6. 2 3 the 6, so we multiply x by 3. x into 3 is 3x minus 3 2 the 6, so x into 2 is equal to 2x. Now this is equal to 8. अब 3x minus 2x is equal to x, so we get x upon 6 is equal to 8. अब यहाँ पर अब हमारे पास सिंगल टर्म है, that is x upon 6 सिंगल टर्म है. x को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे जाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो नाउ वी क्रॉस मल्टीप्लाई. x is equal to 8 into 6 and x is equal to 48. Now coming over to the next question.
Now यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस वाई अपॉन वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 माइनस 5 है और डिनोमिनेटर में वाई प्लस 7 है इक्वल टू 3 अपॉन 5। तो यहाँ पर हम क्योंकि हम 2 माइनस वाई को वाई प्लस 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सो वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि ये पूरा वन टर्म है और ये डिनोमिनेटर में भी पूरा हमारा सिंगल टर्म है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी क्रॉस मल्टीप्लाई देम। सो ऐसे केसेस में 5 को हम 5 वी मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू y प्लस 7 को हम 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू वाई प्लस 7। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा ये पूरा न्यूमरेटर में वन टर्म थी और डिनोमिनेटर में भी पूरी वन टर्म थी, सो वी हैव क्रॉस मल्टीप्लाइड देयर। नाउ यहाँ पर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अब, सो 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 5 इंटू वाई इज 5y, दिस इज इक्वल टू, नाउ 3 इंटू वाई is 3y plus 3 into 7 is 21। जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम प्रेफर करते हैं कि अपने वेरिएबल्स को हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखें, तो हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे और जो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 10 है इसको हम मूव करके राइट हैंड साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास -5y था एंड दिस इज 3y, इसके आगे कोई साइन नहीं है, दैट मींस इसके आगे प्लस साइन है, तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे इट बिकम्स, दिस प्लस साइन बिकम्स माइनस, सो वी गेट -3y इक्वल टू राइट हैंड साइड पे हमारे पास 21 है एंड दिस प्लस 10 व्हेन इट मूव्स हियर बिकम्स -10, so we get -5 and -3, same sign we add, so we get -8y is equal to 21 minus 10 which is 11। एंड क्योंकि अब यहाँ पर हम 8 को y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, सो y विल बी इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय -8 और इसको हम लिख सकते हैं -11 अपॉन 8, राइट। सो यहाँ पर द लास्ट स्टेप इफ यू सी वी हियर आई गॉट -8y, सो वी आर मल्टीप्लाइंग y विद 8, तो इधर आके हम डिवाइड करेंगे 8 से, सो वी गेट y इज इक्वल टू -11 अपॉन 8। Now let us look at the next question. Now यहाँ पर we have got 3x minus 2 upon 7 minus x minus 2 upon 4 is equal to 2। यहाँ पर हमारी दोनों टर्म्स अगर आप देखेंगे ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शनल टर्म है, तो सबसे पहले we need to get rid of the denominators और इसके लिए हम सबसे पहले LCM लेंगे दोनों का। So let us find LCM of 7 and 4। So LCM of 7 and 4 is 28। दोनों का एलसीएम 28 है, 7 4 28, तो ये वाली जो हमारे न्यूमरेटर में टर्म है ये पूरी हमारी सिंगल टर्म है क्योंकि ये पूरी टर्म को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। सो 7 4 28, दैट मींस इस पूरी टर्म को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सिमिलरली 4 7 28, तो क्योंकि ये वाली भी पूरी टर्म है x - 2 को हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 4 7 28, तो इस पूरी टर्म को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर वी हैव गॉट 4, वी आर मल्टीप्लाइंग 4 बाय 3x - 2, यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन है और क्योंकि 4 7 था इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी गेट 7 into x - 2 which is equal to 2। अब सबसे पहले हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। So we have got denominator, I have got 28, here we multiply 4 3 the 12x, अब 4 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into -2 is -8, यहाँ पर -7 into x, -7x, let us multiply the signs here, minus into minus, plus, अब 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 to the 14, this is equal to 2। अभी भी हमें फर्दर अपना सिंप्लीफाई करना है इसको, so here 12x - 7x is equal to 5x एंड यहाँ पर -8 प्लस 14 है, डिफरेंट साइन भी सब्ट्रैक्ट, so 14 - 8 is 6, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 14 बड़ा है इसका साइन प्लस अपॉन 28 is equal to 2।
नाउ वी हैव सिंप्लीफाइड इट। अब ये वाला हमारे पास आ गया है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। सो वी आर डिवाइडिंग 5x plus 6 by 28। हम इस पूरी टर्म को 28 से डिवाइड कर रहे हैं। नाउ वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर हम 2 को 28 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी गेट 5x plus 6 is equal to 2 into 28। So we get 5x plus 6 is equal to 56। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। So here I have got 5x plus 6 is equal to 56। अब यहाँ पर हमें, क्योंकि हमें वेरिएबल चाहिए, तो हम प्लस 6 को भी अब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। So we get 5x is equal to 56 minus 6। 5x is equal to 50 and we get x is equal to 50 upon 5, which is equal to 10. So we get the value of x as 10. Now let us see our next example. Now in this example, if you will see, यहाँ पर हमारे पास दो terms variables के अलावा we have got another term also which consists of variables. So जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, जितनी भी हमारी वेरिएबल टर्म्स होती हैं हम उनको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टर्म को भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। सो हियर आई हैव गॉट x minus 1 upon 5 minus x upon 3 and if you see this is minus x minus 2 upon 2। तो इस वाले टर्म के आगे माइनस साइन है और इस टर्म को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन चेंजेस टू प्लस साइन। सो ये वाला माइनस साइन प्लस में चेंज हुआ एंड द टर्म वी कॉपी एज इट इज x minus 2 upon 2 and here we are left with 1। so this is equal to 1। so अब हमारे सारे वेरिएबल्स, हमारे जितनी भी वेरिएबल टर्म्स थी वो सारी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर आ गई हैं। बट ये सारी वेरिएबल टर्म दीज ऑल कंसिस्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 5, 3 and 2 is 30। तीनों का एलसीएम लिया and we get LCM as 30। Now this here I got x minus 1 upon 5। So ये पूरी x minus 1 this is one term, क्योंकि हम इस पूरी टर्म को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर x minus 2 upon 2 है। So x minus 2 is one term which is being divided by 2। So 5 6 का 30, तो हम इस पूरी टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। Similarly 3 10 का 30, so we multiply x by 10 and 2 15 का is 30, so we multiply this term by 15। So here multiplying it by 6, we get 6 into x minus 1, minus sign in between, x into 10 is 10x plus यहाँ पर हम इस टर्म को 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 2 15 का is 30, तो 15 को हम x minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे and this is equal to 1। So हमें इसको अब तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक कि हमारा पूरी तरह से x and constant terms नहीं आ जाते। So here let us multiply 6 into x is 6x minus sign 6 into 1 is 6। Now here I have got minus 10x plus 15 into x is 15x। Now let us multiply the sign, plus into minus, minus 15 to the 30 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 30 and this is equal to 1। Now if you see न्यूमरेटर में हमारे पास तीन वेरिएबल टर्म्स हैं। I have got 6x, 10x and 15x। So here let us see here, now this and this both are positive term, right? So 6x plus 15x is 21x minus 10x और कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साथ लिख लेते हैं, minus 6 minus 30 upon 30 is equal to 1। अगर आप देखेंगे अभी भी हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। So here 21x minus 10x is equal to 11x और ये दोनों क्योंकि हमारी नेगेटिव टर्म्स है, सेम
साइन भी ऐड, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे. So here we get 21x minus 10x is 11x minus 6 minus 30. Same sign we add. 30 plus 6 is 36 upon 30. So we get minus 36 upon 30 is equal to 1. Now if you see we have simplified them. अब हमारा पूरी तरह सिंप्लीफाई हो गया है and this is the numerator and 30 is the denominator. That means हम 11x minus 36 को 30 से डिवाइड कर रहे हैं and this is equal to 1. अब क्योंकि हम यहाँ 30 से डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे we need to multiply. So अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर and we get 11x minus 36 is equal to 30. So 11x, now this इसमें हम x टर्म को लेफ्ट हैंड साइड रख के कांस्टेंट को will move it to right hand side and we get 30 and this moves here and becomes plus 36. We get 11x is equal to 30 plus 36 is 66. अब 11x है तो x is equal to 66 divided by 11 which is equal to 6. So we get the value of x as